हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर लेकर आए हैं एक नया टॉपिक है। यह है एमएससी बेस्ड एक नोट्स है। यह है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ पेपर का एक नोट्स है। इकोलॉजी सक्सेशन डिस्क्राइब द बायोटिक कम्युनिटी एंड नाइट्रोजन साइकिल्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इकोलॉजी सक्सेशन, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ये विकास की दृष्टि से होती है। इसमें हाइड्रोस्फीयर, जीरोस्फीयर, मेसोस्फीयर यह आवास, नमी, भूमि एवं वातावरण के अनुसार होता है। ठीक। बायोटिक कम्युनिटी एंड स्ट्रक्चर है। टाइप्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी हैं। इसके कैरेक्टर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, स्ट्रक्चर है, ग्रोथ पैटर्न है, सेल्फ डिफेंस सक्सेशन है, नाइट्रोजन साइकिल है, कंक्लूजन, रेफरेंस। ठीक। ये देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। प्रत्येक जो जंतु होती है, एनिमल्स होती हैं, निश्चित वातावरण में रहते हैं। यह एक निश्चित वातावरण में रहते हैं। कोई भी जीव कभी अकेला नहीं रहता, बल्कि उसके चारों तरफ अनेक प्रकार की बायोटिक वस्तुएं या परिस्थितियाँ उपस्थित रहती हैं, है ना। सभी जीव के चारों ओर एक नेचर उपस्थित होती है ना। और ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करती है। डेफिनेशन। इकोलॉजी वर्ड ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डाइकोस प्लस लॉगस, इकोलॉजी। ओइकस मतलब होता है वास स्थान, जगह। लॉगस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन से, है ना। जैसे हिकल के अनुसार, हिकल एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, इसके अनुसार है इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। और इसमें ओडाम के अनुसार है इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन है किसी विशिष्ट क्षेत्र में जीवी समुदाय की स्थापना तथा विकास को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। एक बार जीवी समुदाय की स्थापना के बाद भले वह स्थायी दिखे, लेकिन उनमें धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। उसे इसी कारण इकोलॉजिकल सक्सेशन को समुदाय परिवर्तन भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजी के विकास की दृष्टि से इकोलॉजिकल सक्सेशन दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जब जीवी समुदाय का विकास ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पहले जीवी समुदाय नहीं था, तो इसे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, है ना। उदाहरण पथरीली चट्टानों तथा रेतीली भूमि का अनुक्रम। सेकेंडरी सक्सेशन जब जीवी समुदाय का विकास ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पहले जीवी समुदाय था लेकिन कुछ कारणवश नष्ट हो गया था, है ना, जो इस क्रम को सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के आग लग जाने से पुनः वन समुदाय का विकास। पहले वनों में आग लग जाते थे ना, तो उससे भी हमारे वन समुदाय का विकास हुआ है। सूखे तालाब के भर जाने के बाद तालाब समुदाय का विकास, फिर सूखने के बाद फिर से तालाब का पुनः भर जाना एक विकास है। आवास, भूमि, नमी तथा वातावरण के अनुसार इकोलॉजिकल सक्सेशन तीन प्रकार का होता है। हाइड्रोस्फीयर जल क्रमक, जीरोस्फीयर मरुक्रम, मेसोस्फीयर मध्यक्रम। तो हाइड्रोस्फीयर जल क्रमक, जब अनुक्रम की क्रिया जल में होती है तो इसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जिनमें निम्न अवस्थाएं पाई जाती है। पादप प्लवक हैं, यह फर्स्ट स्टेज होता है। इनमें जल के तली पर मृदा नहीं के बराबर होता है। इसके जो फर्स्ट स्टेज होता है वह जल के तली पर मृदा नहीं पाई जाते हैं ना, एब्सेंट रहती है। और तालाब की गहराई भी बहुत अधिक होती है। इनमें नीले हरे शैवाल, स्वपोषी जीवाणु, हरे शैवाल और डायटम आदि आते हैं। जल युक्त जलमग्न अवस्था, पादप प्लवक की मृत्यु हो जाती है तब जल की तली पर मृदा में लगती है और तालाब का जल उथला थोड़ा सा हो जाता है। इसमें हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, लुट्रिकुलेरिया आदि आते हैं। जड़ युक्त तैरने वाला अवस्था, जड़ युक्त जलमग्न पौधों की मृत्यु के बाद तालाब थोड़ा और उथला हो जाता है और इसमें जड़ युक्त तैरने वाले पौधे जैसे कि लेमना, वेल्फिया आदि विकसित होते हैं। उभयचर अवस्था, जड़ युक्त तैरने वाले पौधों की मृत्यु के बाद तालाब और उथला हो जाता है और इसमें ऐसे पौधे उगते हैं जो जल में उगते हैं और स्थल में भी उगते हैं, जैसे कि टाइफा सेटेरिगा है, शेड मिलो हैं,
इसमें तालाब और उथला हो जाता है और इसमें घास परिवार के पौधे उगते हैं, जैसे कि जुंडस है। वनस्पति अवस्था में होता है, वन अवस्था होता है। इसमें वन अवस्था वन स्थलीय अवस्था के बाद वातावरणीय परिवर्तन के फलस्वरूप झाड़ियों के बीच में वृक्ष लगते हैं। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही हो तो वनस्पतियाँ ट्रॉपिकल वन फॉरेस्ट में चेंज हो जाते हैं, और यदि जलवायु शीतोष्ण हो तो वहाँ फलदार वृक्षों की भरमार हो जाती है। जीरो शेयर मरुक्रम में जब अनुक्रम की क्रिया सामान्य वातावरण में हो तो इसे मीजो शेयर कहते हैं। यह अनुक्रम उन स्थानों पर मिलता है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। जो जीरो शेयर है मरुक्रम है, वह पानी की कमी वाले स्थान पर पाया जाता है, जैसे कि रेगिस्तान है, ढलानें हैं, नग्न पहाड़ियाँ, रेतीली मैदान आदि होते हैं। इन स्थानों पर जीरो शेयर मरुक्रम पाई जाती है ना। मीजो शेयर है मध्य क्रम जब अनुक्रम की क्रिया सामान्य वातावरण में हो तो इसे मीजो शेयर कहते हैं। यह अनुक्रम जीरो शेयर तथा हाइड्रोस्फीयर मध्य की अवस्था है। यह बहुत ही छोटी अनुक्रम है। इस अनुक्रम के जीवों को जल के अधिक अथवा अभाव का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें जल उचित मात्रा में मिलता रहता है। बायोटिक कम्युनिटी पॉपुलेशन को मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही जाति के सदस्य रहते हैं। प्रकृति में किसी भी स्थान पर एक जातीय जनसंख्या नहीं होती, बल्कि एक स्थान पर अनेक जातियों के सदस्य मिलकर रहते हैं। इस प्रकार के पॉपुलेशन का पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन और बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। अतः निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न समष्टियों के समूह को बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। उसे इकोलॉजिकल कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक बायोटिक कम्युनिटी का एक निश्चित आवास होता है। समुदाय है ना, इससे समुदाय देख लो। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी प्रत्येक समुदाय के स्ट्रक्चर निम्न 3 प्रकार के जीवों को बना होता है। प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर है। प्रोड्यूसर क्लास में सभी प्लांट आते हैं, है ना, ठीक। इस प्रकार से देख सकते हैं ओपन कम्युनिटी, क्लोज कम्युनिटी है। इसके टाइप्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। नाइट्रोजन साइकिल प्रकृति में इंटू गैसीय रूप में पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। जब बिजली चमकती है तब वह O2 से संयोग करके N2 के यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक जल के साथ भूमि में आते हैं, जहाँ कुछ सूक्ष्म जीव इसे नाइट्रस और नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। इन नाइट्राइट और नाइट्रेट को पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं तथा अमीनो अम्लों को प्रोटीन में बदल देते हैं, जिन्हें कंज्यूमर ग्रहण करते हैं। जब वे सभी जीव मर जाते हैं तो सूक्ष्मजीव अपघटन के द्वारा N2 को वायुमंडल में मिला देते हैं। इस तरीके से होते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन। ठीक से देख लीजिए। थैंक यू गाइस।